अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10,000 15,000 का एंड्रॉइड सेट रखे हुए हैं, वो आकर बोलेंगे कि मतलब कि हमारे पास दिक्कत है, आप फ्री में पढ़ा दीजिए, तो फिर तो प्रॉब्लम है। हम लोग शुरू से जैसे थे उसी तरह अभी भी हैं। अब ऐसा नहीं कि वायरल हो गए थे इनको भूल गए, आई हमको भूल गए, ऐसा बात नहीं है। हम लोग में हमेशा घनिष्ठता है। देखिए हमारा काम करना है, बस हम काम करना जानते हैं, बाकी लोग क्या कहेंगे फिर हम यही सोचेंगे तो फिर हम काम नहीं करते। अच्छा, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब इच्छुक है, पढ़ने का इच्छुक रखता है, और उसके पास में आर्थिक स्थिति सही में बहुत कमज़ोर है, वो उसको तो सबको हेल्प करना चाहिए। चाहते हैं कि वैसे बच्चे जो मतलब कि शहर जाकर नहीं पढ़ सकते और वो चाहते हैं कि मतलब कि हम आसपास में ही रहकर मतलब अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें, तो आए मेरे MKS एकेडमी कोचिंग संस्थान में। उनका वेलकम नहीं है जो हम उसको पिला दें और उसको मतलब किया जाएगा, मेहनत करना उसका काम। हमारा मोबाइल नंबर अंकित है, उस मोबाइल नंबर से कॉल करें और मतलब कि कांटेक्ट करें और फिर आए, उसका वेलकम है। नमस्कार, अभी हम मुजफ्फरपुर के एक सरैया में मौजूद है और हम आपसे बता दी कीजिए एक सुनहरा ऑफर है जो गरीब बच्चों के लिए, जो पढ़ने के लिए शक्ति नहीं है। यहाँ पे एक कोचिंग संस्था खुला हुआ है, जो मतलब यहाँ पे सुनने में आया है कि जो भी मतलब यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ लोग बच्चे, सभी बच्चे नहीं, कुछ लोग बच्चे जो है यहाँ पे फ्री पढ़ते हैं। तो आइए हम सर से जानकारी लेंगे आखिर जो सर का मन में कहाँ से ख्याल है गया जो कुछ लोग बच्चे को जो है फ्री में पढ़ाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसा, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय में अगर ऐसे टीचर रहते हैं ना तो शायद सरकारी विद्यालय का भविष्य बन जाता है। सरकारी विद्यालय का नहीं, पूरा बिहार का भविष्य बन जाता है। यहाँ पे आने के बाद इतना खुशी हुआ है कि जो भी जिनके पास शक्ति नहीं है पढ़ाने की, जैसे कि लोग जो है अपने बड़े बड़े कोचिंग में बच्चों को नहीं भेजते हैं, जैसे कि वहाँ पे जाएंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे बड़े स्थान जो है मतलब कोचिंग जो है यहाँ पे आते हैं और जो क्या क्या यहाँ पे सुविधा है सब जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पे सुनहरा ऑफर यही है कि जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के पैसा नहीं यहाँ पे भेज सकते हैं, लेकिन अभी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाइएगा। बाकी सर से हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपका भी MKS एकेडमी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, कहाँ से मन में ख्याल आ गया कि जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जो मतलब जो भी नहीं, जितना भी इसमें अधिक जो बच्चे हैं उसमें से कुछ लोग बच्चे जो हैं यहाँ पे फ्री में पढ़ते हैं। देखिए अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में हम सब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की जो मतलब कि पढ़ाई का जो स्तर है वो मतलब कि काफ़ी मतलब कि लो लेवल की थी। तो हम लोगों ने ये देखा कि मतलब कि वैसे बच्चे जो मतलब कि यहाँ से शहर नहीं जा सकते हैं, शहर जाते हैं, और जो बच्चे यहाँ पे रह जाते हैं उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाती है। तो उस डिफरेंस को देखते हुए हम लोगों ने मतलब कि पहले हम मुजफ्फरपुर में थे, लेकिन वहाँ से मतलब कि देखने के बाद हमको पता चला कि नहीं, हमारी ज़रूरत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। इस वजह से हम लोग मतलब कि मुजफ्फरपुर से सरैया की तरफ शिफ्ट हुए और यहाँ पर मतलब कि बेहतर मतलब कि शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। जी, कौन कौन सा विषय को पढ़ाते हैं? मेरे यहाँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्पेशल फैकल्टी है, और भी मतलब कि ISC लेवल के मतलब कि अलग अलग फैकल्टी हैं। मतलब कि समझिए कि साइंस का कंप्लीट यहाँ पर व्यवस्था है। ऐसे खुद मैं केमिस्ट्री को हैंडल करता है। यस, स्पेशल हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा है जी। कुछ लोग जो है मतलब सोचते हैं कि जब बाहर में जाएंगे पढ़ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है? देखिए मतलब कि हमारा मानना है कि आप बाहर जाइए, वहाँ पर भी पढ़िए, और वहाँ से आने के बाद हमारे यहाँ भी एक बार विजिट करके देखिए, आपको डिफरेंस मतलब कि पता चल जाएगा। तो जब डिफरेंस पता चलेगा तो फिर आप हम में कंपेयर कीजिएगा। तो कंपेयर करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि वापस फिर मतलब कि शहर की तरफ रुख नहीं अपनाए। मतलब कि साफ है कि हमारे यहाँ की जो मतलब कि शिक्षा का जो स्तर है, जो लेवल है, पढ़ाने का जो लेवल है, वो मतलब कि काफ़ी डीप तक जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पहले जो सरैया में मतलब कि 11th-12th के लिए स्पेशल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं रुकते थे, वो अब रुकना चालू कर दिए हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और अच्छे खासे रिजल्ट भी दे रहे हैं जी। अच्छा, ऐसा तो बात नहीं है कि जो आप कुछ बच्चों को जो फ्री में पढ़ाते हैं, जो कुछ लोग बच्चे भी आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लोग का मन में सवाल ये डाउट हो सकता है कि जो कुछ बच्चे लोग जाते हैं फ्री में आप पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं जो ये बच्चों को मतलब बिटोरना चाहते हैं, तो इसमें कितना सच्चाई है? देखिए हमारा काम करना है, बस हम काम करना जानते हैं, बाकी लोग क्या कहेंगे फिर हम यही सोचेंगे तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने काम पे फोकस करते हैं। जहाँ पे जिनको नीड है, जिनको नीड नहीं है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी मतलब कि बहुत सारे उसके मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे बच्चे जिनको रियल में नीड है, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10,000 15,000 का एंड्रॉइड सेट रखे हुए हैं, वो आकर बोलेंगे कि मतलब कि हमारे पास दिक्कत है, आप फ्री में पढ़ा दीजिए, तो फिर तो प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर से पैसा उठा लेते हैं और टीचर तक उस पैसे को नहीं पहुंचा पाते और उसको मतलब कि गलत जगह पर यूज़ कर पाते हैं। तो वैसे बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे जिनके पास रियल में दिक्कत है। उनके गार्जियन आकर हमसे बात करेंगे कि हाँ हमारे पास ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊंगा। बिल्कुल, इस बात को मैं शुरू में बोलता हूँ कि जो मजबूरी का आप लोग फायदा नहीं उठाइएगा, क्योंकि सर जो है आपने देखिए इनका काम है, जो भी बच्चे लोग पढ़ते हैं, जो पैसा देते हैं अपना पेट को भरण पोषण करते हैं।
यहाँ पे ये फायदा नहीं है कि आप लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाइएगा, सर जो फ्री में पढ़ाते हैं और आप फ्री को पैसा, जैसे कि घर के गार्जियन लोग पैसा देते हैं और आप लोग गांजा सिगरेट बीड़ी पी जाइएगा, सर को पैसा नहीं दीजिएगा। अच्छा सर, ऐसे तो बात नहीं है कि जो लोग पैसा देते हैं, जो बच्चा पैसा देते हैं, जो बच्चा पैसा नहीं देता है, जो बच्चा पैसा देता है उसको मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो बच्चा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नो डिफरेंस, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। आप हमको मतलब कि कम फी पे पढ़ रहे, फ्री में पढ़ रहे, जो बच्चे पूरे फी देकर पढ़ रहे हैं उन लोगों में पढ़ाई में कोई अंतर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर सड़ैया मतलब सड़ैया में जो है ऐसा मतलब क्या आपने कोचिंग संस्था में कर दिए हैं कि जो मतलब जो ऐसा बच्चे जाते, आप अच्छे बताइए कि जो कुल कितना स्टूडेंट है हमारे यहाँ? मतलब कि मेरा ये कोचिंग जो है करीब 3 से 4 साल हुआ है और मतलब कि 11th-12th में देखा जाए तो मेरे यहाँ सबसे अधिक स्टूडेंट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है बाकी जगहों से, और हम मतलब कि टॉपिक के डीप में जाना पसंद करते हैं और हम लोग मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। और साथ में हमारे यहाँ खास बात यह है कि साल में 1-2 बार क्विज़ कॉन्टेस्ट होता है जो कि जस्ट लाइक अ KBC। तो उस वैसे क्विज़ कॉन्टेस्ट कराने से और समय समय पर टेस्ट कराने से बच्चे के मतलब कि प्रतिभा में काफ़ी निखार आता है और ये उसके मतलब कि जो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें उनको काफ़ी हेल्पफुल है, उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसका वजह से बेहतर परिणाम आते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज मतलब कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो है कोई बहुत ज़्यादा दूर के होंगे, तो क्या अगर चाहते हैं आपके मतलब पढ़ने के लिए तो क्या ऐसा सुविधा है? हाँ बिल्कुल, आप आइए हमारे यहाँ, बिल्कुल आपका स्वागत है। मतलब जैसे कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि जो बहुत दूर है लेकिन चाहते हो कि आप ही के पास पढ़े, लेकिन ऐसा रहने खाना का फ्री कोई है तो ये तो सरैया में अब धीरे धीरे अब ये चीज़ की व्यवस्था होने लगी है और धीरे धीरे मतलब कि रूम भी मतलब कि मिलने लगे हैं, तो यहाँ पर रहकर भी अपने शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं चाहे तो। तो चलिए मतलब समझिए कि बिहार में कुछ सुधार हुआ है, जैसे कि प्रकाश सर हमारे सामने मौजूद है। प्रकाश सर जो है डांस करके एंटरटेनमेंट करा के हंसे खिलाकर जो है प्यार से मतलब इतना मतलब बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि जो कुछ लोग बच्चों को जो है मतलब बहुत ही तरीके से समझ में आ जाता है। सर क्या कहेंगे, सर के जो है मतलब कुछ लोग बच्चे को पढ़ाते हैं फ्री में? सर तो हमारे मित्र हुए हैं और कहने का मतलब है कि जो ही बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब इच्छुक है, पढ़ने का इच्छुक रखता है और उसके पास में आर्थिक स्थिति सही में बहुत कमज़ोर है, वो उसको तो सबको हेल्प करना चाहिए। सर भी हेल्प करते हैं जी। जो जिसका मतलब कि पढ़ने में जिज्ञासा है लेकिन रियल में उसका मतलब कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसको तो हेल्प करना मेरा फर्ज है। सर का भी हेल्प। आप भी टीचर हैं और सर भी टीचर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि समझ सकते हैं कि जो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, कहीं ना कहीं सर के सामने आज इंटरव्यू आप दे रहे हैं। जी, तो हम लोग तो साथ रहते हैं, एक शहर में रहते हैं और हमेशा जब ये बोला है तब हम आए, जब ये हम बोला है तो ये आए, तो मित्रता है ये जी। ऐसा सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप मतलब आप समझ लीजिए कि नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि आप बोलिए कि जब हम जाएंगे सर के पास इंटरव्यू देंगे तो उनके पास स्टूडेंट आ देंगे, ऐसा नहीं, तो मित्रता में दुश्मनी हो गया जी। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम लोग शुरू से जैसे थे उसी तरह अभी भी हैं। अब ऐसा नहीं कि वायरल हो गए तो इनको भूल गए, आई हमको भूल गए, ऐसा बात नहीं है। हम लोग में हमेशा घनिष्ठता बना रहा है, बना रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही भी आ रहा है जी जी। और सर जो कमज़ोर बच्चा है, जो पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगता है, बिल्कुल मतलब पढ़ने में कमज़ोर है, उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है कि नहीं? उनके लिए मतलब कि अलग से हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ प्लानिंग के आधार पर उनको मोटिवेशन देते हैं। उस मोटिवेशन के वजह से उनके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आता है और फिर वो सही रास्ते पे चले जाते हैं। तो उनको अलग से हम लोग मोटिवेट भी करते हैं और अलग अलग समय पे मतलब कि अलग अलग प्रकार के मोटिवेशनल क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। हाँ चलिए, चलते चलते क्या कहिएगा स्टूडेंट के लिए? चलते चलते हम यही कहना चाहते हैं कि वैसे बच्चे जो मतलब कि शहर जाकर नहीं पढ़ सकते और वो चाहते हैं कि मतलब कि हम आसपास में ही रहकर मतलब अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें, तो आए मेरे MKS एकेडमी कोचिंग संस्थान में, उनका वेलकम है और उनके लिए बेहतर पढ़ाई का माहौल हम क्रिएट करके देंगे और उसमें मेहनत वो करेंगे और उनका रिजल्ट बेहतर आएगा। हमारा काम है मेहनत करना, हम बच्चे को पढ़ाते नहीं, बच्चे खुद पढ़ेंगे। हमारा काम है गाइड करना। यदि बच्चे सही तरीके से गाइड हो रहे हैं और अपने आप को मतलब कि सेल्फ स्टडी, सबसे पहला तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी मतलब कि कहा जाता है और रियल में भी है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे वो आगे बढ़ेंगे ही, हमारा सिर्फ वो सहयोग। इस बात से एक सवाल मतलब आ गया, क्योंकि मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारा काम है पढ़ाना, बच्चों लोग का काम है पढ़ना, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ टीचर जो है गारंटी ले लेते हैं पास नहीं, ऐसा हमारे पास कोई मतलब कि शरबत नहीं है जो हम उसको पिला दें और उसको मतलब कि आ जाएगा। मेहनत करना उसका काम है, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, गाइड करना है, अलग अलग प्रकार से उसको मोटिवेट करना है, पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को बताना है कि पढ़ाई का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी साइंस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो आपके जीवन
में साइंस का क्या रोल होगा, इस चीज़ को जानना मतलब कि सबसे बेहतर, मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम पास करना तो मतलब कि अंतिम चीज़ है, लेकिन हमारा मतलब मकसद यह होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे, तो उसका आपके पास डीपली नॉलेज होना चाहिए और उस सब्जेक्ट का आप अपने लाइफ में किस प्रकार से यूज कीजिएगा, ये मेन चीज़ है। कोई बच्चा आपके मतलब कोचिंग में जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा? ऐसे तो मेरे यहाँ मतलब कि बच्चे एक दूसरे के माध्यम से ही आते हैं, लेकिन मतलब इंटरव्यू के दौरान कोई वीडियो देख रहा इंटरव्यू है, के दौरान दूर-दूर से यदि देख कोई रहा है। बच्चे जुड़ने चाहते हैं तो वहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर अंकित है, उस मोबाइल नंबर से कॉल करें और मतलब कि कांटेक्ट करें और फिर आए, उसका वेलकम है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जी अपने बारे में नहीं, गरीब का बच्चे के बारे में ये सोचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो बिहार के जितने भी समझ सकते हैं कि बिहार में अधिक जो गरीब रहता है, जो लोग चाहते हैं कि जब बाहर में दिल्ली, बम्बई, पटना रह कर पढ़ते हैं और वो लोग पास नहीं होते हैं, अच्छा पास भी होता है लेकिन दूर जाकर पढ़ते हैं, लेकिन सर का कहना यही है कि जी एक बार अपना क्षेत्र में आकर पढ़िए और कैसा पढ़ाई है कैसा नहीं है। और इनका नंबर जो है मतलब स्क्रीन पर चल रहा होगा, संपर्क कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, सोच के बारे में क्या राय है ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।